आदाब, आभार, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो दोस्तों आज हम आपको एक बहुत ही रोचक और विशेष जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, और अगर नए हैं हमारे चैनल में तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल के साथ और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करते हुए। तो दोस्तों कुंडली भाग, बहुत दौड़ लिए कुंडली भाग के बाद पीछे, बहुत चक्कर लगा लिए कुंडली भाग के। तो दोस्तों न कुंडली भाग, न ज्योतिष, न हस्तरेखा, न चेहरा फेस रीडिंग, न चमत्कार, न स्टार साइन, न जन्मपत्री, न राशिफल, न भविष्य पर। तो दोस्तों हम जोड़ी भी मिलवाएंगे, आपके स्वभाव के बारे में ही बताएंगे, आपके व्यक्तित्व के बारे में बताएंगे और आपका असली परिचय कराएंगे आज हम आपको। जी हाँ, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है बहुधा ऐसा कहा जाता है कि जोड़ियों का मिलान ऊपर वाला है। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बात कुछ अटपटी भी लग सकती है, लेकिन वास्तविकता तो यही है कि जोड़े का मिलान ऊपर वाला ईश्वर, खुदा, अल्लाह, भगवान द्वारा है। लेकिन वो आपको कैसे बताएगा, कैसे स्पष्ट करेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ज्योतिष, पंडित, मुल्ला, मौलवी आदि की मदद। हम आमतौर पर मैच मेकिंग साइट्स को, स्तंभों को और गुण दोष लक्षण की बात करने की। परंतु दोस्तों जो असली मुद्दा है, जो वास्तविकता है, हम कहीं अपने आप को उससे दूर कर लेते हैं और अपनी बात अपने दिल से नहीं करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दिल की बात तो दिल ही जानता है। जो बात हमारे दिल में है उसे हम और कहीं क्यों ढूंढने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले लड़के और लड़की की कुंडली देखी जाती है, गुण मिलाए जाते हैं और फिर शादी पक्की की जाती है। हालांकि एक ऐसा भी देश है जहां शादी करने से पहले लड़का और लड़की का ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है। दोस्तों दिल ही तो है जिसके अंदर ब्लड भरा हुआ है लबालब। जी हाँ, जापानी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से करना पसंद करते हैं। वे केवल ज्योतिषी जानकारी और संकेतों पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि व्यक्तित्व मिलान और जानकारी के लिए रक्त प्रकार यानी ब्लड टाइप पर निर्भर करते हैं। हाँ, आपका रक्त समूह आपके व्यक्तित्व प्रकार को प्रकट कर सकता है। दोस्तों यह वैज्ञानिक तौर पर प्रमाण किया जा चुका है कि जो व्यक्ति अपने ब्लड ग्रुप के हिसाब से डाइट देते हैं वे शारीरिक तौर पर अपेक्षाकृत ज्यादा मजबूत रहते हैं। उन्हें बीमारियां जल्दी अपना शिकार नहीं बना पाती, उनके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहती है। आपको यह सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लग रहा होगा कि ब्लड ग्रुप से व्यक्ति का स्वभाव भी तय हो सकता है। भाई हम नहीं जानते कि ये सच है या नहीं, लेकिन जापानी ज्योतिष विद्या के अनुसार ये बात जानी जा सकती है कि ब्लड ग्रुप के आधार पर व्यक्ति के स्वभाव की खास बातें क्या। जी हाँ, इसको कहते हैं जापानीज ब्लड टाइप पर्सनालिटी थ्योरी, यानी जापानी रक्त का व्यक्तित्व सिद्धांत को आमतौर पर पश्चिमी मान्यताओं में ज्योतिष के समान ही वैज्ञानिक समुदाय द्वारा एक अंधविश्वास माना जाता है। जापान और दक्षिण कोरिया में प्रचलित इसे वह एक छद्म वैज्ञानिक विश्वास बताते हैं, यानी कि सूडो साइंटिफिक बिलीफ के नाम से जानते हैं। वैज्ञानिक समुदाय आमतौर पर सबूत या परीक्षण योग्य मानदंडों की कमी के कारण इसे अंधविश्वास या छद्म विज्ञान के रूप में रक्त प्रकार के सिद्धांत को खारिज करते हैं। यद्यपि कुछ चिकित्सा परिकल्पनाओं को रक्त प्रकार व्यक्तित्व सिद्धांत के समर्थन में प्रस्तावित किया जाता है। दरअसल जापान के लोगों का मानना है कि ब्लड ग्रुप लोगों के बारे में बहुत कुछ बता देता है।
केत्सुकी गाथा वह शब्द है जिसका अर्थ है किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का उनके रक्त प्रकार के आधार पर विश्लेषण करना। विश्वास की शुरुआत वैसे 1927 में हुई थी, जब तोकोजी फुरुकावा लेख की एक श्रृंखला में, और 1940 में 1940 में तोकोजी फुरुकावा की मृत्यु के बाद थोड़ा सा कम लोकप्रिय हुआ, लेकिन इसे पुनर्जीवित किया पत्रकार मासाहिको नोमी की एक श्रृंखला द्वारा। 1970 में उन्होंने जो किताब लिखी उसकी लाखों प्रतियां बिकी और यह एक बेस्ट सेलर बनी। बेस्ट सेलर बनने के बाद आज तक यह परंपरा की गाथा एक सतत सिद्धांत बन गई जापानी सभ्यता में और लोकप्रिय बनी हुई है। आपको बता दें कि इंसान के अंदर 4 तरह के व्यक्ति पाए जाते हैं, ए, बी, ओ और ए बी। इसलिए आज हम आपको बताते हैं कि ब्लड ग्रुप के आधार पर लोगों की पर्सनैलिटी पर। जी हाँ दोस्तों, ब्लड ग्रुप किसी इंसान के व्यक्तित्व के बारे में क्या क्या बताता है, इस बारे में सबसे पहले 1930 में जापानी प्रोफेसर तोकोजी फुरुकावा ने बताया था। जी हाँ दोस्तों, अपने या पार्टनर के ब्लड ग्रुप के हिसाब से पर्सनालिटी के राज आज हम जानें। और आइए आगे 2355 जापानी लोगों के 2016 के सर्वेक्षण के अनुसार 99% जापानी लोग अपने रक्त प्रकार को जानते हैं। रक्त के प्रकार जापानी लोगों को यह तय करने में मदद करते हैं कि क्या वे अच्छे मैच, प्रेमपूर्ण या अन्यथा हैं अदरवाइज। जी हाँ दोस्तों, कुछ खास प्रकार के जोड़े अच्छी तरह से जुड़ते हैं और बेहतर रिश्तों को बढ़ावा देते हैं इस आधार पर, या इसलिए ये सोच आगे बढ़ती है। आप सोच रहे होंगे कि एक दूसरे के साथ कौन से रक्त प्रकार मिलते हैं, तो जी हाँ, आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। कई जापानी महिलाओं को पता है डाउन टू दी माइन्यूटेस्ट डिटेल्स द कैरेक्टरिस्टिक्स of their particular blood and more importantly its suitability with other blood types। क्योंकि रक्त प्रकार का एक मिसमैच बेमेल एक सुंदर दोस्ती की कलियों को बर्बाद कर सकता है। जी हाँ, जापानी लोग विशेष रूप से महिलाएं अपने दैनिक जीवन में रक्त प्रकार के व्यक्तित्व सिद्धांत के बारे में काफी बात करते हैं और यह गोकोड, नोमिकाई और अन्य सामाजिक समारोह में सबसे आम विषयों में से एक है। कुछ लोग तो इतने कट्टर हैं कि वे किसी को भी डेट नहीं करेंगे जो इनकॉम्पिटिबल विद ब्लड वाइज होगा। आश्चर्य आंकड़े बताते हैं कि ए और बी प्रकार के बीच विवाह तलाक में समाप्त होने की सबसे अधिक संभावना है। विशेष रूप से यह विनाशकारी तब और भी हो जाता है जब महिला बी टाइप होती है और पुरुष का ब्लड टाइप ए होता है। मैरिज की सफलता बाय ब्लड टाइप, लोगों की ब्लड टाइप के आधार पर मैरिज की कितनी सफलता है, क्या है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। ब्लड ग्रुप रिलेशन पेयरिंग का रोमांटिक होना जरूरी नहीं है। टोक्यो में एक विवाह सलाहकार एजेंसी ने सेलिब्रिटी को पेशेवर मैचों के अपने डेटाबेस के आधार पर सफल रक्त प्रकार विवाह के आंकड़े एकत्र किए। वे उन मैचों को प्रकट करते हैं जो शादी में परिणत होने की सबसे अधिक संभावना रखते हैं। तो आइए जानते हैं कि वो मैचेस कौन कौन से। जी हाँ, अगर मेल का ब्लड टाइप O है और फीमेल का ब्लड टाइप A, अगर मेल का ब्लड टाइप A है और फीमेल का ब्लड टाइप A, अगर मेल का ब्लड टाइप O है और फीमेल का ब्लड टाइप B, अगर मेल का ब्लड टाइप O है और फीमेल का भी O है। तो ये थी कुछ बातें जो इस सर्वे में सामने आई। संगतता, कॉम्पिटिबिलिटी इस बात पर निर्भर करती है कि स्टीरियोटाइप्स की व्याख्या, इंटरप्रिटेशन हम कैसे करते हैं, कैसे की जाती है। इसलिए आइए हम इस बात पर ध्यान दें कि जापानी रक्त प्रकार व्यक्तित्व सिद्धांत में रिश्ते कैसे काम करते हैं। आइए कुछ और डिटेल्स में हम आपको बताते हैं कैसे। देखिए, डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हमने बताया आपको 4, A, B, O
एंड AB। अब उनमें आपस में कैसे मैच है ये भी जानिए और उसका क्या प्रभाव होता है, क्या उसके लक्षण होते हैं और उसमें क्या विशेषताएं हैं। आइए जानिए। A एंड A ये समान व्यक्तित्व, सहानुभूति और स्नेह उत्पन्न करते हैं, लेकिन कभी कभी जलन पैदा करते हैं क्योंकि दोनों लोग इतने तीव्र हैं। अब बात करते हैं A एंड O, टाइप A एंड टाइप B। बहुत अलग व्यक्तित्व है। A संवेदनशील है लेकिन O नहीं है। वे एक दूसरे की कमजोरियों को कवर करते हैं लेकिन मतभेद उन्हें तनाव दे सकते हैं। आइए अब जानते हैं A और B के बारे में। टाइप A इन्वाइज ईर्ष्या करता है। टाइप B एबिलिटी टू एंजॉय थिंग्स एट देयर ओन पेस। टाइप B की क्षमता अपनी गति से चीजों का आनंद लेती है। दूसरी तरफ टाइप B इज अनकंफर्टेबल विद A's वोटिंग अति स्नेहपूर्वक काइंडनेस प्लीज जिसु उसे प्यार दखल। आइए बात करते हैं अगले मैच के बारे में। A एंड AB यह संयोजन व्यक्तियों पर निर्भर करता है। AB आंशिक रूप से A है और आंशिक रूप से B है। टाइप A को AB का साथ नहीं मिलेगा जो B पक्ष पर बहुत मजबूत है। इसका अर्थ है कि वे कपल हैं। हालांकि वे एक स्थिर संबंध बना सकते हैं अगर व्यक्ति A is AB। आइए अगला मैच O एंड O। यद्यपि उनके ईमानदार व्यवहार एक खुलकर और खुले संबंध का निर्माण करते हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा में आने पर वे एक दूसरे से टकराते हैं। आइए नेक्स्ट ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं मैच की। O एंड B। टाइप O धैर्यवान है और वे टाइप B के फ्री व्हीलिंग व्यक्तित्व का आनंद और समर्थन कर सकते हैं। एक अच्छी। आइए नेक्स्ट मैच O एंड A। टाइप O सीधे और ईमानदार हैं, इसलिए उन्हें पहली बार AB की जटिलता को समझने में कठिन समय हो सकता है, लेकिन टाइप O लचीला है और सहायक हो सकता है, खासकर जब टाइप AB प्रतिकूलता का सामना कर रहा है। आइए नेक्स्ट B एंड B। यह सबसे अच्छा संयोजन हो सकता है जब उनकी प्राथमिकताएं और गति एक दूसरे के अनुकूल है, लेकिन अगर वे नहीं करते हैं तो यह जोड़ी सबसे खराब होता है। आइए नेक्स्ट लेते हैं B एंड A। टाइप B चीजों को करने के लिए समय लेना पसंद करता है और AB मान गोपनीयता टाइप वैल्यू प्राइवेसी करता है। ये दोनों स्वाभाविक रूप से एक दूसरे की इच्छाओं का सम्मान करते हैं जब तक वे एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। उनके बीच एक अच्छा रिश्ता। आइए नेक्स्ट AB एंड AB। टाइप AB काफी दुर्लभ है, इसलिए दो AB एक दूसरे के लिए एक मजबूत संबंध और स्नेह चाहते हैं। वे किसी और की तुलना में दूसरे के जटिल और अद्वितीय व्यक्तित्व को समझ सकते हैं, इसलिए संबंध तीव्र हो सकते हैं। तो दोस्तों, बिना स्टार के संकेतों को जाने, बिना कुंडली या जन्म पत्री बने, बिना किसी हस्तरेखा या फेस रीडिंग के हम जापानी व्यक्ति का व्यक्तित्व सिद्धांत के बाद अनुसार मैच बनाने वाले जोड़े केवल रक्त प्रकार के साथ यानी ब्लड टाइप के साथ बनाते हैं। आइए अब हम रक्त प्रकार द्वारा अपने व्यक्तित्व की जांच के साथ आगे बढ़ते हैं। साथ ही यहाँ हम आपको ये भी बताएंगे कि इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है और विशेष विवरण टोकियो फुरुकावा द्वारा प्रस्तावित और साथ ही जर्नलिस्ट मासाहिरो नोबु द्वारा जो समझाया गया उसके बारे में भी आपको बतलाएंगे। तो बने रहिए दोस्तों हमारे साथ और जानते रहिए अपने व्यक्तित्व के बारे में, अपने बारे में, अपने स्वभाव के बारे में।